Hello and welcome back to our channel once again. Dear students, we have already started with your foundation course subject, and this subject is common for BCom, BMS, BAF, BBI, BFM, right? So various undergraduate courses के लिए this is one of the common subject. We have already started with a chapter 1, that is overview of Indian society. So there are certain topics which we have already covered, like multicultural diversity of Indian society, what are the different features of the Indian society. Then we have gone through the topic of the different demographic composition, that means the study of different population, how the population is being studied based on the literacy rate, based on the gender ratio. Then this is the chart that we have done. We have started with religion wise composition in our last lecture, that is where we have ended. अब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था पहले कि हम जो रिलीजन वाइज कंपोजिशन कर रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि अलग अलग रिलीजन्स के बारे में। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हर एक रिलीजन के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर ये नॉलेज जो है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू ऑल. So let us go through the different religions, how different religions plays an important role in the country in which we are staying. Okay, the first one is talking about Hinduism. Now what we will do is, instead of reading out the entire thing, I am going to mark certain points. मैं कुछ चीज़ों को mark out करके रख दूंगी, so that जब आपको आंसर लिखना होगा तो it will be quite easier for you all to write certain points that you need to remember, and based on those certain points you can write your answers. So the first chapter, the first religion that we are going to talk about is, majority of Indians which follow the religion is known as Hinduism. ओके अब हिंदुइज्म को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है. अब आपको जब ये रिलीजन के बारे में अपने नोट्स लिखने होंगे या एग्जाम में आंसर्स लिखने होंगे, आप कैसे लिखोगे? पहले तो उस रिलीजन के बारे में लिख दो. जैसे हमने पढ़ा था 79.8% समथिंग था जो कि हिंदुइज्म लोग फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट अक्रॉस 80% तक आ जाता है, राइट? तो आप कैसे लिखोगे? द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया. सेकेंड, इसकी होली बुक के बारे में हम लिखेंगे, भगवद गीता इज नोन टू बी दी होली बुक ऑफ हिंदूज. ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. तो हमको सेकंड क्या याद रखना है? होली बुक के बारे में याद रखना है, जो कि भगवद गीता है. ये क्योंकि ये हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं. नाउ हिंदुइज्म एडवोकेट्स द 4 मेन वैल्यूज. अब 4 इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा फोकस करता है. वन इज योर धर्म, अर्थम, काम एंड मोक्ष. यानी ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म रिलीजन में, कि ये चीज़ों को फॉलो करना, यानी कि ये जो रिलीजन है इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. अपने रिलीजन में ये चीज़ को फॉलो हमको करना ही है. पहले बात करते हैं हम अपने धर्म की. धर्म का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज़. धर्म का मतलब होता है ड्यूटी. जैसे ये मेरा धर्म है, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, हम बोलते हैं ना, तो ये मेरी ड्यूटी है आपकी सेवा करना. तो धर्म का मतलब यहाँ पर होता है ड्यूटीज़ which every individual must fulfill. Dharma also include virtues. A person with virtues will perform the duty with discipline and dedication. Virtue leads to reflection over right and wrong. Virtues का मतलब यहाँ पर सही और गलत आपको पता होना चाहिए कि क्या है. जब सही और गलत पता होता है तो अल्टीमेटली आप अपनी ड्यूटी जो है उसको और अच्छी तरीके से क्या कर रहे हो? निभा रहे हो. तो बेसिकली धर्म का मतलब यहाँ पर ड्यूटी होता है. धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है. धर्म का मतलब होता है ड्यूटी. हम सोचते हैं ये मेरा धर्म है, यानी कि मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, यानी हमारा मानना है इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर हम हिंदुइज्म की वैल्यूज़ के हिसाब से चले तो धर्म का मतलब यहाँ पर ड्यूटी बोला गया. सेकेंड आता है अर्थ. अर्थ मीन्स अ डिज़ायर फॉर पावर ओवर नेचर एंड मैन, एंड ऑल्सो अ डिज़ायर फॉर वेल्थ. दैट मीन्स यू हैव अ डिज़ायर, यू हैव गॉट अ डिज़ायर फॉर समथिंग. तो यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है डिज़ायर फॉर पावर ओवर नेचर. दैट मीन्स यू हैव अ विश फॉर समथिंग. दैट इज़ योर अर्थ. नेक्स्ट वी हैव इज कामा, मीन्स द डिज़ायर फॉर प्लेजर थ्रू 5 सेंसेस. अब आपकी 5 सेंसेस है, हमको भी पता है, दैट वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन टच, वी कैन फील, राइट? सो दीज आर दी 5 सेंसेस. वी कैन स्मेल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस. तो ये जो 5 सेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है कि हमको हर चीज़ का प्लेजर मिलता है, वो होता है हमारा कामा. डिज़ायर फॉर प्लेजर इज योर कामा. Now lastly we have मोक्ष. मोक्ष मतलब होता है स्टेट ऑफ लिबरेशन. लिबरेशन मतलब हमको बस अभी मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हम कहते हैं ना. तो ये जो लिबरेशन, ये जो फ्रीडम की हम बात करते हैं, तो ये बात क्यों करते हैं? बिकॉज अगेन दैट इज़ लाइफ. अगर लाइफ है, अगर आप पैदा हुए हो, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस दुनिया से हमको जाना भी होता है. तो वो जो जाना होता है तब लोग जो है वो मोक्ष के बारे में सोचते हैं. अब मोक्ष के अंदर अगेन देयर आर 2 सब पॉइंट्स. एक तो होता है आपका प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा आता है आपका निवृत्ति मार्ग. प्रवृत्ति मार्ग कंसिस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली नीड्स, यानी कि आपकी बॉडीली नीड्स जो होती है
वो फुलफिल होना, बॉडीली नीड्स जो है वो फुलफिल होना, दैट इज योर प्रवृत्ति मार्ग. निवृत्ति मार्ग का विच कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. डिटैचमेंट का मतलब होता है जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो दुनिया में ही रह जाने वाली है, हम कोई भी चीज़ को अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जाने वाले हैं, तो ये सारी मटेरियलिस्टिक नीड्स से अपने आप को अलग कर देना, दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम दी मटेरियलिस्टिक नीड्स. तो ये दो चीज़ें आपको मोक्ष तभी मिलता है लाइफ में जब आपकी बॉडीली नीड्स जितनी भी है, जो कि प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ पूरी हो गई है, सब कुछ फुलफिल हो गया है. निवृत्ति मार्ग में यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका डिटैचमेंट है, मटेरियल चीज़ें हैं जो दुनिया में रह जाने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर देना, डिटैच कर लेना, तो उसको बोलते हैं हम निवृत्ति मार्ग. तो ये दो चीज़ें अगर आपने अटेन कर ली, डेफिनेटली मोक्ष जो है वो हमको मिल जाता है. तो 4 चीज़ें हिंदुइज्म रिलीजन में ज़रूरी है. सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू हिंदुइज्म. दूसरा है इनकी होली बुक के बारे में, भगवत गीता इज़ दी होली बुक. तीसरा हमको पता होना चाहिए कि कौन सी 4 ऐसी वैल्यूज़ है जो कि बेस्ड है हिंदुइज्म में, सबसे बड़ा बेस है तुम्हारे हिंदुइज्म का, वो क्या है, धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्ष. सो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज विच वी नीड टू रिमेंबर. अगर आपने इतना याद रख लिया, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट अबाउट दी हिंदुइज्म कल्चर. नेक्स्ट दैट वी हैव द अदर रिलीजन दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस इज अबाउट योर इस्लाम. ओके, Now when we are talking about Islam, this religion does not believe in idol worship. यानी ये जो religion है वो idol worship के ऊपर believe नहीं करता है. That means they believe in one God. It considers Prophet Muhammad as the greatest prophet and the Quran is the most sacred book. यानी कि यहाँ पर वो लोग किसको मानते हैं, Prophet Muhammad as the prophet. Prophet का मतलब होता है messenger, अ पर्सन हु इज़ अ मैसेंजर बिटवीन गॉड एंड दी डिवोटीज. तो यहाँ पर क्या माना जाता है, ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं. उसी के साथ साथ क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. किस चीज़ का, बिकॉज ही इज़ अ मैसेंजर. तो उनका काम होता था गॉड का मैसेज जो होता था वो अपने डिवोटीज तक लेकर जाना. एंड कुरान एज द मोस्ट सेक्रेड बुक. सो कुरान इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड बुक. हिंदुइज्म में सेक्रेड बुक क्या थी, हमारी होली भगवत गीता थी, जो कि होली बुक बोला जाता था. अब इस्लाम में क्या है होली बुक, कुरान इज दी होली बुक. इस्लाम प्रिस्क्राइब्स 5 प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ अ डिवोट मुस्लिम. यानी कि जैसे हिंदुइज्म में था 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड था, धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष. अब इस्लाम जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है और इन 5 चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है. बिलीफ इन अल्लाह, दैट मीन्स जिन गॉड को वो मानते हैं उनको अल्लाह बोला जाता है, तो वो अल्लाह के ऊपर अपना सारा भरोसा रखते हैं. प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, यानी कि 5 वक्त की उनको प्रेयर जो है वो परफॉर्म करनी है. गिविंग ऑफ आर्म्स, दैट मीन्स चैरिटी जो है, आपको डोनेशन जो है वो देते रहना है. उसी के साथ साथ फास्टिंग फॉर अ मंथ. वी ऑल नो देयर कम्स अ मंथ ऑफ रमजान वेर इन मुस्लिम्स फास्ट. तो फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ रमजान दे हैव टू फास्ट. पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि जैसे कि हिंदुइज्म में हरिद्वार जाते हैं, वैसे इस्लाम जो है वो, जो मुस्लिम्स है वो कहाँ जाते हैं, मक्का जाते हैं. तो वंस इन अ लाइफ टाइम दे हैव टू परफॉर्म हज. सो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. सबसे पहली चीज़ क्या है, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. दूसरा है इनका होली बुक जो है वो कुरान है. प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट माना गया है, मैसेंजर माना गया है ऑफ गॉड. तो ये चीज़ें हमने याद रख ली. अब इसके अलावा इनका 5 ऐसी क्या चीज़ है जिसका बेस्ड है. सबसे पहले है दे बिलीव इन अल्लाह. सेकेंड, 5 टाइम्स की प्रेयर जो है वो उनको परफॉर्म करनी है. दे नीड टू गिव डोनेशन, राइट. उसके साथ साथ क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम दे हैव टू परफॉर्म हज. और जो रमज़ान का मंथ होता है उस पूरे मंथ में उनको फास्टिंग करना है. सो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन विच इस्लाम इज बेस्ड. आई होप वी आर क्लियर विद द 2 रिलीजन्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी रही है हमारी हिंदुइज्म और इस्लाम से रिलेटेड अब तक. नाउ लेट अस मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय लर्निंग अबाउट दी अदर रिलीजन. ओके, नाउ वी हैव इज क्रिश्चियनिटी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. वाई, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. सो यू नीड टू फोकस हाउ आर यू गोइंग टू remember those things. Now Christian faith was introduced in India by Apostle Thomas. अब इस faith को किसने introduce किया इंडिया में, Apostle Thomas ने किया. Who reached Malabar coast, that means Kerala in 52 AD. यानी कि जब केरला में मलाबार कोस्ट में ये पहुँचे थे तब इनको पता चला था कि एक ऐसा रिलीजन है जो कि फॉर्म होता है. द क्रिश्चियनिटी गेन्ड रूट्स इन इंडिया स्पेशली आफ्टर द पोर्चुगीज इन्वेजन इन गोवा इन द अर्ली 16th सेंचुरी. यानी कि इंडिया में इन्होंने अपने जड़ें जो है वो कब फैलाना शुरू कर दिया. इसका मतलब होता है कि कब और ज़्यादा लोगों को नॉलेज आने लगी इस चीज़ के बारे में, जब पोर्चुगीज़ जो है जब वो गोवा में गए थे 16th सेंचुरी में, तब उन्होंने भी उस रिलीजन को स्प्रेड करना ज़्यादा शुरू किया. और लेटर ब्रिटिश जब आए थे 17th सेंचुरी में हमारे कंट्री में, तो 16th सेंचुरी 16th
15th सेंचुरी से इन्होंने अपने रूट्स फैलाने शुरू कर दिए थे, इस रिलीजन के बारे में स्प्रेड होना शुरू हुआ था। और 17th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए थे तो और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में लोगों ने क्या किया, समझना शुरू किया। तो किसने क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन फेथ को किसने सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया था? अपोस्टल थॉमस, जो कि हमको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज बाइबल, तो ये चीज़ भी हमको याद रखनी है बिकॉज दैट कैन कम एज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाउ क्रिश्चियन रिलीजन इज बेस्ड ऑन द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। अब हर एक रिलीजन कोई ना कोई चीज़ के ऊपर बेस्ड है, जैसे हमने हिंदुइज्म पढ़ा, इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी 10 ऐसे कमांडमेंट्स ऑफ यानी कि ऑर्डर ऑफ गॉड है जो कि आपको फॉलो करने हैं आपकी लाइफ में। इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन यू हैव टू फॉलो दीज 10 कमांडमेंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी, यानी कि उनका कहना है कि तुम किसी और भगवान पे भरोसा मत करो, सिर्फ मुझ पे बिलीव रखो। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन, यानी कि अपने भगवान का नाम, जो अपने गॉड का नाम है, आप ऐसे ही नहीं ले सकते हो। मतलब अगर उनका नाम ले रहे हो, यू हैव टू गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑल्सो। रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट होली। सबत डे का मतलब होता है एक ऐसा डे जो इनके वीक में आता है जिनको ये लोग काफ़ी होली डे मानते हैं। सबत का होता है आपका जो संडे का दिन होता है, दैट इज़ अ होली डे फॉर देम, जिसको सबत डे बोला जाता है। ऑनर योर फादर एंड योर मदर, यानी कि अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करो। यू शैल नॉट मर्डर, आप मर्डर नहीं करोगे किसी का, आप एडल्ट्री कमिट नहीं करोगे, आप ऐसा कोई गुनाह नहीं करोगे। when you go to a certain stage, when you are young, there are chances when we commit adultery which is wrong, right? तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है एज पर दी क्रिश्चियनिटी फेथ। यू शैल नॉट स्टील, आप चोरी नहीं करोगे, दैट मीन्स किसी तरीके का क्राइम करने आपके रिलीजन ने मना किया है। यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर। फॉल्स विटनेस का मतलब होता है आप किसी भी तरीके की गलत या झूठी गवाही अपने नेबर के अगेंस्ट नहीं देंगे। यू शैल नॉट कोवेट योर नेबर्स वाइफ, यानी कि नेबर्स की वाइफ के साथ में किसी तरीके की चीटिंग या डिसीट आप नहीं करेंगे। यू शैल नॉट कोवेट एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर नेबर, यानी अपने नेबर की कोई भी चीज़ जो कि उसकी जिम्मेदार, जो कि उसकी चीज़ है, उसकी अमानत है, तो आप किसी की भी अमानत अपने पास नहीं रखोगे। दैट इज़ वॉट द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस क्रिश्चियनिटी फेथ इज़ ऑल अबाउट। आई होप वी आर क्लियर विद दी 10 commandments. Moving ahead with the further commandments. Okay, the next religion that we come across is Sikhism. Its founder is Guru Nanak. We all know Guru Nanak is the founder of Sikhism, and later 9 gurus who followed him preached against the hypocrisy in religion. तो बेसिकली जो फाउंडर के बारे में यहाँ पर बात की तो सिखिज़म के फाउंडर कौन है? गुरु नानक हैं, और इनकी होली बुक जो होती है उनको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। फाउंडर गुरु नानक, उनके साथ साथ 9 और गुरुज है जिन्होंने उनके रास्ते पर चले, जिन्होंने उनकी कही हुई जिनकी प्रीचिंग्स थी, गुरु नानक की जो प्रीचिंग्स थी जिसको फॉलो किया है। फिर उसके बाद में होली बुक जो है सिख की वो क्या होती है? गुरु ग्रंथ साहिब, उसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुइज्म का क्या था, हमने अभी पढ़ा था भगवत गीता, इस्लाम में कुरान, क्रिश्चियनिटी में होली बाइबल। अब यहाँ पर सिखिज़म में क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ द रिलीजियस सिम्बॉल्स ऑफ सिखिज़म आर 5 Ks, यानी कि आपको ये 5 K अभी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 K। अगेन ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है आपको। तो विच आर दिस 5 Ks? क्यों इनके रिलीजन के इन्होंने सिम्बल्स बनाए हैं कि व्हेन यू आर वेयरिंग ऑल दिस, व्हेन यू हैव ऑल दिस, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज सिख, राइट? तो ये 5 सिम्बल्स हैं इनके, जो कि बताता है इफ़ यू आर हैविंग दीज 5 सिम्बल्स यू आर अ सिख। केश, that means hair, we all know they keep the long hairs, right? Then they wear a turban on that hair. Then we have kanga, that is comb, which is again an important symbol for them. We have kara, that means a bracelet that they wear. जब भी वो जाते हैं अपने रिलीजन प्लेस पर, वहाँ जाकर वो एक ब्रेसलेट पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, जो कि उनके लिए ज़रूरी है। किरपन का मतलब होता है स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार या एक छोटी सी चाकू जो होती है वो अपने पास हमेशा रखते हैं, कैरी करते हैं। वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं होती है कि बेसिकली वो जो किरपन होता है वो क्योंकि वो रिलीजन का एक सिम्बॉल है, दैट इज़ द रीजन दे आर वेयरिंग इट। लास्टली वी हैव शॉर्ट्स, दैट इज़ योर कच्छा। तो wearing of shorts is also a part of the religion symbol. So these are the 5 Ks which are important: Kesha, Kanga, Kara, Kirpan and your Kacha. That means your shorts. So these are the 5 important Ks of Sikhism which they need to follow. Next religion that we will come across is your Buddhism. So Buddhism is again an interesting religion. इट फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, यानी कि बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट लोग हैं
वो सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं? जैसे हर रिलीजन का अपना एक गॉड है जिनको वो फॉलो करते हैं, तो बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट जो है वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं? लॉर्ड जो है गौतम बुद्धा, उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं। 85% ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यानी कि जितने भी बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन है उसमें से उन बुद्धिस्ट के पॉपुलेशन में 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। हिनायना एंड महायाना आर द टू मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, यानी कि अब जैसे हर रिलीजन में कोई ना कोई अलग अलग सेक्शंस बने हुए, हमने पढ़ा था ना, सब कास्ट है, सब कल्चर्स है, सब सेक्शंस है। सिमिलरली बुद्धिज़्म में भी है। तो हिनायना एंड महायाना आर द टू मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपको ये नाम रिमेंबर करना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम्स, ओके, बिकॉज अगेन कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। त्रिपिटका इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म। अब इनकी होली बुक का नाम क्या है? त्रिपिटका। दैट मीन्स इट इज़ द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म। द मेन एम ऑफ बुद्धिज़्म इज़ टू अटेन निर्वाणा, दैट इज़ अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। यानी इनके लाइफ का मेन एम क्या है कि हमको क्या चाहिए? स्पिरिचुअल गोल। हमारी जो सोल है वो हमेशा शांति में रहनी चाहिए, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। निर्वाणा मीन्स टू अचीव एनलाइटनमेंट, परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि सुख, शांति, समृद्धि, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो अल्टीमेट वही उनका क्या है? स्पिरिचुअल गोल है। द बुद्धास टीचिंग हाईलाइटेड 4 नोबल ट्रुथ्स। अब जैसे कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ज़रूरी है, बुद्धिज़्म में भी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है जो कि ज़रूरी बताई गई है। ऑल एग्जिस्टेंस इज दुख का, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड स्ट्रगल, यानी कि दुख का मतलब का होता है यहाँ पर सॉरो। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो किससे भरी पड़ी है? स्ट्रगल से भी भरी पड़ी है और दुख से भी भरी पड़ी है। द कॉज ऑफ दुख का इज क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है जो हमारी डिज़ायर होती है ना, ह्यूमन बींग्स कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट ऑल। जो भी चीज़ हमको मिलती है हमको हमेशा उससे एक स्टेप आगे और चाहिए होता है। सिमिलरली तो ये जो दुख है इतना ह्यूमंस की लाइफ में, ये जो इतना डिससेटिस्फाइड है लाइफ में, कॉन्टेंटेड कभी नहीं रहते, उसका रीज़न क्या है? डिज़ायर। बिकॉज डिज़ायर इज़ अ रूट कॉज ऑफ सॉरो। ये एक फेमस ईडियम भी है जो हमने हमेशा सुना है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की इच्छा रहती है तो आप कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते हो, इसलिए आप हमेशा अपसेट रहते हो। तो डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो। नेक्स्ट वी हैव is the cessation of dukkha comes with the cessation of craving, removal of desire leads to removal of sorrow। यानी कि अब ये जो हम दुखी रहते हैं इतना, ये रहना हम कब बंद करेंगे? जब हमारी लाइफ में हम डिज़ायर्स रखना बंद कर देंगे। हम विशेष, हम उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें जब हम बंद कर देते हैं, अपने आप हमारी लाइफ से जो दुख है वो क्या होता है? निकल जाता है। Then the fourth one says there is a path that leads from dukkha, there is a path, an eightfold path that helps to remove sorrow and attain nirvana। यानी कि अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक रास्ता ऐसा है जिससे कि हम ये जो दुख है अपनी लाइफ में, जो डिज़ायर है जिसको हम फुलफिल नहीं करना चाहते, इन चीज़ों को हम कैसे अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए 8फोल्ड नोबल 8फोल्ड पाथ है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से सॉरो जो है, दुख जो है, इसको निकाल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट योर राइट व्यू। राइट व्यू यानी कि देखने का जो आपका नज़रिया होना चाहिए किसी भी चीज़ को, काफ़ी सही होना चाहिए। इंटेंशंस जो होनी चाहिए आपकी, काफ़ी क्लियर इंटेंशंस होनी चाहिए, सही इंटेंशंस होनी चाहिए आपकी। अगर आपको कोई भी काम दे दिया तो उसमें आपको ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी नहीं करनी है। राइट स्पीच, वट एवर यू आर स्पीकिंग टू अदर्स, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर स्पीच इज़ राइट। राइट स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। राइट स्पीच का मतलब ये होना चाहिए कि आपको बहुत सही बात करना आना चाहिए। राइट एक्शन, वट एवर एक्शन दैट यू आर परफॉर्मिंग, यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट हार्मिंग समवन। राइट लाइवलीहुड, रहने का जो, जीने का जो सही तरीका होता है जो आपको बताया गया है, जैसे कि आप डिज़ायर्स अगर कम रखो अपनी लाइफ में तो यू विल बी ऑलवेज बी हैप्पी। तो राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स दिखाना आपको ज़रूरी है। उसी के साथ साथ राइट माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी सही जगह पर आपको ध्यान देना है और अपने माइंड को हमेशा आपको क्या रखना है? क्लियर रखना है। किस चीज़ों से क्लियर रखना है? नेगेटिव थाट से, बुरे थाट से, बुरे इमोशंस और फीलिंग्स से, किसी को हर्ट करने वाले, ये सारी चीज़ों से हमको अपने मन को हमेशा क्लियर रखना है। ओनली एंड ओनली देन we will be able to attain peace and happiness in our life. Otherwise, if we don't follow this 8 noble path, definitely we are not going to land anywhere in the country. Next, the next religion that we have is talking about your Jainism. Okay, again a very interesting religion it is. Why it is interesting? Because the followers of Jainism are mostly located in Maharashtra, Gujarat and Rajasthan.
जैन जो रिलीजन है तो इनके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं, एक तो महाराष्ट्र बता दिया, एक है राजस्थान एंड वन इज़ योर गुजरात। तो दीज आर दी 3 स्टेट्स इंडिया में जहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। एंड दे फॉलो द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा, यानी कि ये किन की प्रीचिंग को फॉलो करते हैं, लॉर्ड महावीरा। बुद्धिज़्म किन को फॉलो करते थे, लॉर्ड गौतम बुद्धा। जैनिज़्म किसको फॉलो करते हैं, लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि 24th तीर्थंकर थे किसके, जैनिज्म के। द टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा आर कॉल्ड एज आगमास, यानी कि इनके हर रिलीजन की एक होली बुक हुआ करती थी, राइट। अब इनके जो भी टेक्स्ट हुआ करते थे, जो भी इनकी टीचिंग्स थी जो ये लोगों तक पहुंचाते थे, उसको क्या बोलते थे, आगमास बोलते थे। क्या बोलते थे, आगमास। दिगंबर एंड श्वेतांबर, अब जो जैसे हिनायना एंड महायाना थे, सबसे 2 स्कूल ऑफ थॉट थे जो माने जाते थे। तो इन जैनिज्म वी हैव 2 सेक्शंस, दैट इज योर दिगंबर एंड श्वेतांबर। द 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म आर, अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जैनिज्म के अंदर थी, दैट इज योर राइट परसेप्शन, साम्यक दर्शन बोला जाता है, साम्यक जनाना, दैट इज योर राइट नॉलेज, एंड लास्टली इट इज योर साम्यक चरित्र, दैट इज योर राइट कंडक्ट। तो राइट परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ों को लेकर आपकी सोच में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। राइट नॉलेज, सही ज्ञान जो आपके पास होना ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ राइट कंडक्ट, दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर बिहेवियर, योर कैरेक्टर एज वेल एज योर बिहेवियर, दैट हैज़ टू बी राइट. In order to promote spiritual development and achieve liberation, Jainism has laid down 5 main vows, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जैनिज्म जिसके ऊपर बेस्ड है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा बोला है इन चीज़ को फॉलो करने। अहिंसा इज़ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी कि एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं, इनको किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े फाइटिंग्स ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। किसी की जान लेना मतलब ये लोग बहुत बड़ा क्राइम मानते हैं, और दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑलवेज फॉलोइंग अहिंसा। सत्य, दैट मीन्स ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, बेसिकली आपको कोई क्राइम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी और सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है यहाँ पर in order to attain spirituality sometimes they do not go for marriage, यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के पास सौंप देना। then last is अपरिग्रह, that means renunciation और detachment, यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे materialistic चीज़ों से क्या करना, खुद को डिटैच कर देना, अलग कर देना। so these are the 5 important teachings of Jainism which they follow. So the next another important and interesting religion that we come across is about your Judaism, that means it is talking about your Jewish people. It is the religion, philosophy and way of life of Jewish people. Judaism is based on laws and commandments that God revealed to Moses on Mount Sinai. So basically वो लोग क्या मानते हैं कि मोसेस जो थे, that means he was also a prophet. अगर आप लोगों ने जूस के बारे में कभी पढ़ा होगा तो he was also a prophet, a messenger again. तो जब भी वो माउंट सिनाई पर जाते थे तो यहाँ जाकर गॉड का जो भी मैसेज था वो लाकर किसको देते थे, हमको देते थे। तो दे बिलीव मोर ऑन इन मोसेस, दैट मीन्स प्रॉफिट मोसेस, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करते थे। और वो लोग हमेशा क्या सोचते थे कि ये जो भी माउंट सिनाई पर, यानी कि एक माउंटेन था जहाँ पर जाते थे, गॉड का मैसेज होता था, वहाँ से लेते थे और हमारे पास आकर मैसेज को पास ऑन करते थे। द होलीएस्ट बुक ऑफ ज्यूज इज तोरा, सेट ऑफ 5 बुक्स ऑफ मोसेस, यानी कि तोरा एक ऐसी बुक थी जो कि इनकी होली बुक हुआ करती है। तो इसके अंदर जो भी रिलीजियस टीचिंग होती थी ये लोग उनको फॉलो करते हैं। ज्यूज आर द रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन जो है वो किसका है, ज्यूज़ का, क्योंकि ये रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी वी नो इट इज़ हिंदुइज्म, देन इस्लाम, देन क्रिश्चियनिटी। तो लेकिन क्योंकि जुडाइज़म में इनका पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, तो लेकिन क्या है यहाँ पर, ये लोग जो है वो इंडिया में इनका माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। जुडाइज़म वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन रिलीजन्स टू अराइव इन इंडिया। अब ये पहला ऐसा फर्स्ट फॉरेन रिलीजन था जो इंडिया में आया था। एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री of the total Jewish population in India, 50% lives in Manipur and Mizoram and 25% in Mumbai. यानी मणिपुर और मिजोरम में इनका 50% पॉपुलेशन है और मुंबई में इनका कितना पॉपुलेशन है, 25% पॉपुलेशन है। रेस्ट अदर स्टेट्स में या अदर कंट्रीज़ में है, लेकिन ये फर्स्ट फॉरेन रिलीजन है जो कि इंडिया में आया है, इसलिए मणिपुर और मिजोरम में इनका 50% पॉपुलेशन है और रेस्ट 25% जो है इनका पॉपुलेशन वो है मुंबई में। तो दैट इज़ हाउ। अब हमको क्या क्या याद रखना है, एक तो इनका वे ऑफ लाइफ समझना है हमको कि प्रॉफिट मोसेस जो होते थे उनके ऊपर ये ज़्यादा बिलीव करते थे कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, हम माउंट सिनाई पर जाकर वहाँ से हमको मैसेज लाकर गॉड का दे देते। इनकी जो होली बुक है वो है तोरा, राइट। सो दिस इज़ अबाउट योर जुडाइज़म, दैट इज़ ज्यूज़, हमने सुना होगा, जीविश पीपल के बारे में हमने सुना है, तो उनका जो रिलीजन है वो है जुडाइज़म। नाउ द लास्ट
religion that we have is again one of the interesting religion that we should be knowing about. So that is Zoroastrianism. The Zoroastrians or Parsis follow the teachings of the religious teacher Zoroaster. तो बेसिकली दे आर पारसीज. हमने सुना है ना, पारसीज जो होते हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो होता है वो उनका रिलीजन है. तो पारसीज को ज़ोरास्ट्रियंस भी बोला जाता है एंड दे फॉलो द रिलीजियस टीचर दैट इज ज़ोरास्टर. द प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलीजन मेंशन इन ज़ेंड एविस्टा विच इज़ द होली बुक. अब देखो हमको सीधी तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा गया है द होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस इज ज़ेंड एविस्टा. बेसिकली जो भी टीचिंग्स फॉलो करते हैं वो किसको देखकर फॉलो करते हैं, ज़ेंड एविस्टा, जो कि उनकी होली बुक है. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ज़ेंड एविस्टा को होली बुक बोला गया है. तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलीजन है उसके अंदर लिखा हुआ है इंक्लूड बिलीफ इन आफ्टर लाइफ एंड इन कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ गुड वर्सेस एविल. यानी कि ये लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं, आफ्टर लाइफ में, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद का जो सिनेरियो होता है उसके ऊपर बिलीव करते हैं. एंड दे आर इन द कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ गुड वर्सेस एविल. यानी कि अच्छे और बुरे के बीच की जो लड़ाई चलती है ये लोग उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं. इसलिए हमेशा प्लान ऑफ एक्शन, थॉट्स, ये सारी चीज़ों को आपको सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द पारसीज आर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी एंड आर मोस्टली लोकेटेड इन मुंबई. यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो इनका है और ये लोग का जितना भी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मुंबई में ही इनका पॉपुलेशन है. तो दैट इज़ हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर 8 रिलीजन्स विच एग्जिस्ट इन टू द इंडियन सोसाइटी. हिंदुज़म के बारे में पढ़ा है हमने, इस्लाम के बारे में पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है, सिखिज़म के बारे में पढ़ा है, जैनिज़म के बारे में पढ़ा है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है, जुडाइज़म के बारे में पढ़ा है, एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट ज़ोरास्ट्रियनिज्म विच इज़ nothing but about your passes. So I hope this lecture was interesting enough because हमने अलग अलग रिलीजन के कंपैरेटिव स्टडी कर ली है. अगर हमको कभी भी कोई पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको आएंगे तो वी विल बी एबल टू कवर ऑल दी टॉपिक्स, जैसे कि कौन सा होली बुक किसका है, कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है. सो दैट इज़ हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक ऑन दी डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन.